जो मेहनत से जी चुराता वो सफलता नहीं देख पाता। जो मेहनत से जी चुराता वो सफलता नहीं देख पाता। मेहनत से ही पूरा होता हर सपना। मेहनत से ही पूरा होता हर सपना। जब पड़ता है जी जान से तपना। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरह तपना है, क्योंकि इस बार आपको जैसे मालूम है कि JOIT की 113 पोस्टें और बढ़ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, अब की बार JOIT पार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HPSSB, HPU और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए JOIT की तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि मैं आपको इंटरनेट चैप्टर लेकर आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए इंटरनेट टॉपिक। ठीक है, कौन सा टॉपिक? इंटरनेट। और फ्रेंड्स ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आज तक शायद ये आपने ऐसा कहीं और पढ़ा होगा, HP JOIT के लिए स्पेशल। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलो सबसे पहले आती है हमारे पास टर्म इंटरनेट है क्या चीज़। सब चलाते हैं इंटरनेट, पर इंटरनेट है क्या चीज़? क्या है? वास्ट नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसने पूरे दुनिया में कंप्यूटरों को कनेक्ट कर रखा है आपस में। ठीक है, दैट कनेक्ट्स होल वर्ल्ड। ठीक है, वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स होल वर्ल्ड। एक सिंपल इंटरनेट यही है। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर आप इंटरनेट कुछ नहीं बोलते, हम तो इंटरनेट के चार्जेस देते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट के जो आप चार्जेस देते हो ना, वो आप इंटरनेट के यूज़ करने के चार्जेस नहीं देते हो, वो आप उसके मेंटेनेंस के चार्जेस देते हो। और इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्री है। ठीक है, इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्री है, बट आप उसके मेंटेनेंस के चार्जेस देते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे किसी ने ये कमेंट किया था, आप ठीक है बहुत बोलते हो। ये इंटरनेट हमारे पास बिगेस्ट नेटवर्क है। मैंने जैसे आपको अभी बोला डेफिनेशन में कि वास्ट नेटवर्क है, वास्ट। और सबसे बड़ा बिगेस्ट नेटवर्क कौन सा है? वो है इंटरनेट। इंटरनेट की कुछ फुल फॉर्म भी होगी। इंटरनेट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या है फ्रेंड्स? इंटरनेशनल नेटवर्क। और ये क्वेश्चन पहले SBI में पूछा जा चुका है। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, और ये तो हमारे JOIT में पूछा गया था, सबसे बिगेस्ट नेटवर्क कौन सा है? वो है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। और इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट को हम वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये पूरे के पूरे होल वर्ल्ड में फैला हुआ है। ठीक है, आया आपको समझिए? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट किसने कहा जाता है? अब फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हो गए, मैंने आपको बताया था। फादर ऑफ माउस डगलस एंगलबर्ट, याद होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और फादर ऑफ कीबोर्ड क्रिस्टोफर लैथम शूल्स। चलो, तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट है विंटन ग्रे कर्फ। कौन है? विंटन ग्रे कर्फ। ठीक है, और जिन्हें विंट कर्व के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विंट कर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब इतने सारे नेम्स हैं हमारे पास, लेकिन हम पूरा श्रेय विंटन ग्रे कर्व को नहीं देते। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन पूरा श्रेय हम इन्हें नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरनेट डेवलप किया हमारे लिए। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक तो लियोनार्ड जिन्होंने पहली बार एक बुक छापी थी। ठीक है, तो अब आते हैं फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट हुआ कहाँ से शुरू, कैसे शुरुआत हुई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था 1960 में? 1960 के दशक में ऐसा हुआ था कि जो सोवियत यूनियन था उनके साथ US की क्या चल पड़ी थी? लड़ाई चल पड़ी थी। ठीक है, लड़ाई हो यूनियन की लड़ाई चल पड़ी थी। किसके साथ चल पड़ी थी? US के साथ, 1960 में। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब वो लड़ाई हुई तो उस टाइम सोवियत यूनियन ने अपनी एक सैटेलाइट कहाँ स्पेस में भेज दी। कौन सी सैटेलाइट भेजी? स्पुतनिक 1। देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ मैप के थ्रू समझा रखा, स्पुतनिक 1 भेज दी थी। तो उस टाइम क्या हुआ? US प्रेसिडेंट ने क्या किया? US प्रेसिडेंट ने क्या किया कि उन्हें यह डर था कि ये कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दे। ठीक है, हमला ना कर दे, तो उसी डर से उन्होंने एक अपनी अपरा एजेंसी बनाई कि अगर हमला भी होता है तो क्या होगा कि हमारा जो नेटवर्क है वो नहीं टूटना चाहिए। तो इन्हें एक
डिफेंस एजेंसी बनाई, अपरा एजेंसी, ठीक है, जिसका नाम बाद में डपरा कुछ हो गया था, डारपा कुछ नाम से हो गया था, ठीक है। तो 1960 का दशक आया, तो 1960 के दशक में 1966 में क्या हुआ, ठीक है, 1966 में इन्होंने यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जिससे हम सारे के सारे कंप्यूटर्स को एक साथ क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। तो इन्होंने एक अर्पानेट बनाया, डरपा ने एक अर्पानेट बनाया, ठीक है। इसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है HP SSSB में, ठीक है। और ये हाई कोर्ट के पेपर में भी एक बार आया था। अर्पानेट की फुल फॉर्म, अर्पानेट की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क है। कैसा है, वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क है जो कि TCP/IP पे बेस्ड था और पहली बार पैकेट स्विचिंग यूज हुई थी। अब पैकेट स्विचिंग मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब मैं आपको डाटा कम्युनिकेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसी टाइम मैं आपको TCP/IP भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। अभी थोड़ी देर बाद भी मैं आपको थोड़ा सा TCP/IP के बारे में बताऊंगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बहुत डीप नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। पहला नेटवर्क मैसेज जो कि इंटरनेट के थ्रू भेजा गया था, कौन सा मैसेज था फ्रेंड्स, वो था लॉगिन, ठीक है। क्या था फ्रेंड्स, लॉगिन। क्या हुआ था, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से उकला यूनिवर्सिटी और SI यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटी US में एक साथ जोड़ी गई। तो जोड़ी गई तो यहाँ से क्या भेजा गया, लॉगिन मैसेज। जब लॉगिन मैसेज भेजा गया तो LO ही सेंड हुआ था, पहला LO ही सेंड हो पाया क्योंकि GIN के वक्त सिस्टम ही क्रैश हो गया। तो फर्स्ट मैसेज जो रिसीव हुआ वो हुआ था LO, फर्स्ट मैसेज रिसीव थ्रू इंटरनेट, वो है LO। मैसेज के ऊपर मत जाना, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि अर्पानेट तो हमारे पास एक प्राइवेट नेटवर्क था जो डिफेंस ने अपने लिए ही बनाया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पे हमारे पास आया डेकनेट 1980 में, ठीक है। क्या आया, 1980 में डेकनेट आया, डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट्स नेटवर्क। फर्स्ट नेटवर्क कमर्शियल यूज के लिए सबसे पहले यूज हुआ। अब 1991 में इंटरनेट की दुनिया में क्या आया, बहुत बड़ा भूचाल आया। भूचाल मतलब कि सब समीकरण ही बदल गए और इंटरनेट को ग्लोबलाइज कर दिया गया, इंटरनेट का वैश्वीकरण कर दिया गया, ठीक है। वैश्वीकरण जब इंटरनेट का 1991 में किया तो फ्रेंड जिन्होंने इसका वैश्वीकरण किया था ना, वो थे टिम बर्नर्स-ली। कौन थे, टिम बर्नर्स-ली। और ये नाम इतना इंपॉर्टेंट है कि लेकर चलो, यहां से तो एक ना एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाएगा जितने इन्होंने काम किए हैं इंटरनेट की फील्ड में, ठीक है। तो सबसे पहला ये फ्रेंड्स हमारे पास W3C के मालिक हैं, वो डायरेक्टर हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि W3C की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो अगर आपको फ्रेंड्स पता है कि इस बार 120 क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर के आने हैं, ठीक है, तो ये मत सोच के चलिएगा कि बिल्कुल इजी पूछ लेंगे। इस बार पोस्ट भी ज़्यादा है और ये कम से कम 2.5 लाख बच्चों ने भरा है। तो फ्रेंड्स पोस्टें ज़्यादा हैं लेकिन पेपर तो क्वेश्चन तो हमारे 120 हो गए ना, तो टफ पेपर आने की उम्मीद ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो अब इन्होंने आगे क्या किया था, www 3 बार W, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं 1000 बार, कि वर्ल्ड वाइड वेब www की फुल फॉर्म क्या है। इसका भी किसने डेवलप किया था, टिम बर्नर्स-ली ने ही डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था फ्रेंड्स, टिम बर्नर्स-ली ने। HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये किसने की थी डेवलप, ये भी इनके ही द्वारा डेवलप की गई है, टिम बर्नर्स-ली। और ये क्वेश्चन आता है HTML किसने डिस्कवर्ड की थी, वो की थी टिम बर्नर्स-ली ने। इंटरनेट के लॉज भी इन्होंने ही बनाए थे, ठीक है, इंटरनेट के लॉज भी इन्होंने ही बनाए थे। वर्ल्ड का फर्स्ट जो ब्राउजर था वो भी इनके ही द्वारा बनाया गया है फ्रेंड्स। किसके द्वारा, इनके ही द्वारा बनाया गया है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये बहुत ही इकट्ठा लिखा हुआ था इन्होंने, ठीक है, इकट्ठा, बिल्कुल ही इकट्ठा, कोई स्पेस नहीं था बीच में, ठीक है, बिल्कुल इकट्ठा लिख के इन्होंने एक ब्राउजर बनाया। लेकिन इससे दिक्कत क्या हुई, बंदे www और वर्ल्ड वाइड वेब जो इन्होंने ब्राउजर बनाया उसके भी डिफरेंस ही नहीं समझ पाए, तो इन्होंने इसका नाम बाद में बदल के क्या रख दिया था, नेक्सस। तो वर्ल्ड फर्स्ट ब्राउजर फॉर इंटरनेट
कहा जाता है तो वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें कोई ना इमेज थी ना ही कोई ग्राफिक्स थे, नो इमेज एंड नो ग्राफिक्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद आता है हमारे पास कि फर्स्ट ब्राउज़र जिसमें हमारे पास इमेजेस भी शो होती थी, ठीक है, कौन सा इमेजेस शो होती थी, ग्राफिक शो होते थे, ठीक है, वो था हमारे पास मोज़ेक। कौन सा था फ्रेंड्स? मोज़ेक। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स SBI में पूछा जा चुका है, और मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आपके पास MCQs ही MCQs है, और उसमें आप ये देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट सर्च इंजन, हमारे पास फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था? आर्काई। कौन सा था? आर्काई, जो कि एलन एम्टेज ने 1990 में बनाया था। अब कई अवधारणा ऐसी है कि 1994 में हमारे पास एक अच्छा सर्च इंजन आया था, जिसको हम फर्स्ट सर्च इंजन भी पब्लिकली बोलते हैं कि पब्लिकली फर्स्ट सर्च इंजन था। बट उससे पहले हमारे पास कई सर्च इंजन आ चुके थे, लेकिन HPSSB ने ये क्वेश्चन पूछा था कि www की फुल फॉर्म क्या है। तो www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। क्या है फ्रेंड्स? वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा, थोड़ा सा बोरिंग लग रही होगी हिस्ट्री, तो मैं इसके बाद आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है कि हाउ इंटरनेट वर्क, कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तो बने रहिए फ्रेंड्स। तो क्या हुआ, 15 अगस्त 1995 में इंडिया में पहली बार क्या आया था? इंटरनेट आया था। क्या आया था फ्रेंड्स? 15 अगस्त 1995 में इंडिया में पहली बार इंटरनेट आया था। और कौन लाया था? वो लाया था टाटा ग्रुप, ठीक है, टाटा ग्रुप लाए थे, विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या, किस नाम से लाए थे? विदेश संचार निगम लिमिटेड के नाम से टाटा ग्रुप क्या लाया था? इंटरनेट लाया था इंडिया में। और इस टाइम इंडिया सेकंड लार्जेस्ट यूज़र है किस चीज़ का? किस चीज़ का फ्रेंड्स? इंटरनेट यूज़र का, इंटरनेट यूजिंग के लिए, ठीक है। तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री टू यूज़ द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे चाइना। जैसे ही हमारी जनसंख्या थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। यस। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले हाउ इंटरनेट वर्क। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, हाउ द इंटरनेट वर्क्स, ठीक है, कि इंटरनेट कैसे काम करता है। और ये टॉपिक इतना मज़ेदार होने वाला ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को ढंग से देखिएगा, और इसमें जितनी भी फुल फॉर्म्स आएंगी ना, और वो पेपर्स में कहीं ना कहीं पूछी गई है, लेकिन आपके इसके पीछे कंसेप्ट नहीं पता होगा। मैं आज आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाता हूँ, ठीक है, क्या करवाता हूँ? कंसेप्ट भी क्लियर करवाता हूँ। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, ये देखो आपने क्या किया, ये आपके पास एक कंप्यूटर है और ये भी कंप्यूटर है, इसको दे दो आप नाम कंप्यूटर L1 और इसको दे दो L2, ठीक है। ये क्या, आपके पास दो कंप्यूटर्स है, तो एक में आपकी सिस्टर काम कर रही है और इस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। आपकी सिस्टर इस पे काम कर रही है, आप फेसबुक, क्योंकि मैक्सिमम तो फेसबुक पे ही लगे रहते हैं, तो आप इस पे काम कर रहे हो और आपकी सिस्टर इस पे काम कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहां से आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक साइट डाली hp//hp.government.in, किया आपने, क्या लिखा? hp//hp.government.in। तो ये क्या है? hp//hp.government.in क्या है हमारे पास? डोमेन नेम। क्या है फ्रेंड्स? डोमेन नेम। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है DNS की फुल फॉर्म क्या है? DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। अब ये क्या चीज है? तो फ्रेंड्स ये तो डोमेन नेम आ गया। तो क्या होता है, मेरे पास दो नेटवर्क डिवाइस है। नेटवर्क डिवाइस का मतलब जैसे ये सर्वर और एक कंप्यूटर है, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं IP एड्रेस के थ्रू। किसके थ्रू? IP एड्रेस के थ्रू, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। ये आपस में, इसका कुछ IP हो, इसका कुछ IP होगा और इसका भी कुछ IP होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में किसके थ्रू करेंगे? इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। अब hp//hp, जैसे hp//hp.government.in, जैसे इसका कहीं भी सर्वर है, ठीक है, इसका सर्वर कहीं पर भी है, तो वहां पर भी ये सर्वर में काय में सेव होगी? इसी पे ही सेव होगी, एक IP एड्रेस के नाम पे, ना कि वहां hp//hp लिखा होगा, ठीक है। कैसे लिखा होगा? अब आपने hp//hp यहाँ पे टाइप कर दिया और आपने वहां क्लिक कर दिया।
अब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, डीएनएस सर्वर होता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसके वो एक तरह की किताब जैसी है, एक मान लो एक किताब जैसी डाटाबेस टाइप है, डाटाबेस है उसमें कि HPSSB का आईपी क्या है। HPSSB का जैसे आईपी है 192.168.1.1, ये किसका आईपी है, इसका HPSSB का आईपी है। एग्जैक्ट नहीं है पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, ये इसका आईपी है। तो ये क्या करेगा, डोमेन नेम सर्वर क्या करेगा, एक टाइप का कन्वर्टर है यहाँ पे, मतलब कि मैं इंग्लिश जानता हूं, आगे वाला स्पेनिश जानता है, तो हमारे बीच एक कन्वर्टर लगा होगा, ठीक है। कन्वर्टर लगाना पड़ेगा हमें ताकि वो स्पेनिश समझ सके और मैं उससे जो आता है इंग्लिश समझ सकूं, ठीक है। तो क्या डीएनएस सर्वर ने क्या, क्योंकि हमें आईपी रखना याद बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि हम लाखों साइट दिन की सर्च करते हैं, अगर इतनी ज़्यादा साइट सर्च करते हैं तो हमें आईपी रखना याद बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, जैसे ही आपने क्लिक किया, डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, अपने डाटाबेस के पास जाता है कि HPSSB की जो आईपी एड्रेस है वो क्या चीज़ है, क्योंकि पता है आपको, मैंने बता चुका हूँ कि आईपी एड्रेस के थ्रू ही दोनों काम करते हैं। तो जैसे ही आपने HPSSB को किया, ठीक है, और इसने क्या किया अपना ये, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो इसने क्या किया, डोमेन नेम सर्वर को ने इसका आईपी दे दिया। तो ये क्या हुआ, यहां से क्या किया, यहां से ट्रैवल किया, ठीक है, यहां से ट्रैवल किया और सर्वर के पास जाके आ गया, ठीक है। और सर्वर के पास जाके आया तो जौन सा वेब पेज आपको चाहिए था, जैसे आपके पास एचपी जब आपने किया, जौन सा वेब पेज चाहिए था वो आपको कहाँ दे दिया, यहाँ अपने ब्राउजर में, कहाँ दे दिया, अपने ब्राउजर में। अब वेब पेज क्या है, एक टाइप का ये डॉक्यूमेंट है, क्या है, डॉक्यूमेंट है, क्या है, डॉक्यूमेंट। तो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए था वो आपको ब्राउजर पे दे दिया, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए था वो किस में था, HTML में, ठीक है, किस में था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसमें था। तो आपने क्या किया, जैसे ही यहाँ आया तो इसने क्या किया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में। और जो वेब पेज आया था वो किस में था, कोडेड हमारा HTML में, क्योंकि जो भी वेबसाइट डिजाइन की जाती है, क्वेश्चन आता है कि वेबसाइट डिजाइन थ्रू HTML से ही हमारी वेबसाइट डिजाइन होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, यहां से डाटा आया और ब्राउजर पे आपको शो हो गया कि आपने जैसे ही पेज खोला। तो अब आप बोलोगे URL क्या चीज है, और URL भी पूछा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जैसे यहाँ पे देखो http www.facebook.com मैसेज HTML आप लगे हो इस पे, तो क्या हुआ, ये सारा का सारा वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं हम, URL, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि पूरी की पूरी साइट का एड्रेस ये बताता है कि अब facebook.com जाएगा कि मैसेज पे खोलो तो मैसेज यहाँ से डायरेक्ट मैसेज ही खोल के दे देगा, ठीक है। तो URL क्या है, एक वेबसाइट एड्रेस को दर्शाता है। DNS मैंने आपको बता दिया, DNS का क्या काम है, URL का काम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और डोमेन नेम किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको कह दिया। अब आता है टॉप लेवल डोमेन, जो .com .in ये लगा होता है ना फ्रेंड्स, ये क्या है हमारे पास, टॉप लेवल डोमेन्स, क्या है, टॉप लेवल डोमेन्स, TLD। अब ये देखो, अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो यहाँ से डाटा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये क्या है आपकी वेबसाइट। अब वेबसाइट ही पूछ जाती है, वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड हाइपरलिंक्स, क्या कहते हैं उसके हम, वेबसाइट, क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड हाइपरलिंक्स को क्या कहते हैं हम, वेबसाइट। अब क्या मतलब है वेब पेजेस, मतलब अब यहाँ मैसेज है, ठीक है, फेसबुक पे आप मैसेज है, यहाँ पे आपके पास होम का बटन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास दूसरा कोई और बटन है, होम बटन के साथ मैसेज आता है, और यहाँ पे चैट, सोच लो चैट भी ये कुछ होता होगा मुझे यहाँ नोटिफिकेशन का बटन है, ठीक है। तो तीन ये आइकन्स है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो दूसरा वेब पेज खुलता है ना, तो उसका मतलब है कि अलग डिफरेंट वेब पेज से एक वेबसाइट बनी है, क्या बनी है, डिफरेंट वेब पेज से एक वेबसाइट बनी है। बहुत सारे वेब पेज को इकट्ठे करके अब इन्होंने मैसेज अलग कर दिया, ये अलग ये अलग ये अलग, तो ये एक साथ इन्होंने इकट्ठे डाल दी एक ही जगह, तो उससे क्या बना है, वेबसाइट, क्या बनी है फ्रेंड्स, वेबसाइट। अब वेबसाइट तो बन गई उससे, ठीक। तो वेबसाइट के बाद अब हाइपरलिंक, ये 412 पोस्ट कोड में 412 का पढ़ना, उसमें हाइपरलिंक भी पूछा गया है और वेबसाइट भी पूछी गई है कि ये दोनों क्या चीज़ है, ठीक है। अब हाइपरलिंक क्या है, आपको मैं जब वीडियो भेजता हूँ
कईयों को तो मेरा इस पे यूट्यूब पे जाकर देखते हैं, लेकिन जब आप लिंक शेयर करते हैं तो वहाँ पे यूट्यूब आपने देखा होगा कि एक ब्लू कलर में आ जाता है, और यहाँ पे जैसे मैसेज है ये क्या है, ब्लू कलर में है। जैसे ही इसको आप क्लिक करते हो ये दूसरी जगह पे चले जाता है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक का मतलब लिंक ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे पेजेस को क्या किया है, लिंक करके रखा है, उसको ही हम हाइपर लिंक कहते हैं। चलो हाइपर लिंक समझा दिया आपको, वेबसाइट समझा दी, वेब पेज समझा दिया, HTML समझा दिया, डोमेन नेम समझा दिया, और उसके बाद वेबसाइट भी समझा दी। अब HTTP भी पूछा जाता है। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है फ्रेंड्स, ऑल वेब पेजेस आर ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस थ्रू HTTP। क्या होता है ना, जैसे आपने यहाँ से इसने facebook.com के लिए दिया, आपने facebook.com के लिए दिया, तो क्या होगा, जो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, जैसे आपने क्लिक किया तो ये TCP/IP कनेक्शन बनाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कनेक्शन बनाएगा इसके बीच में, ठीक है। तो उस टाइम HTTP क्या करेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो यहाँ से वेब पेज होगा उसको यहाँ से जब कनेक्शन, तो इसको पता है कि TCP/IP ने बना दिया है, तो यहाँ से क्या करेगा HTTP कि ये फाइल यहाँ से वेब पेज भेज देगा आपके फ्रेंड को, ठीक है। तो इतना कुछ जानने के बाद फ्रेंड्स आपको एक बात अगर थोड़ा सा आया होगा दिमाग में कि भाई ये जो सब कुछ कर रहे हैं तो ये किसके थ्रू कर रहे हैं हम, तो ये कर रहे हैं आजकल फ्रेंड्स ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। क्यों, अब आप सैटेलाइट के थ्रू क्यों नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि सैटेलाइट देखो, इक्वेटर से सैटेलाइट की दूरी होती है 22,000 किलोमीटर। अब यहाँ से मैं कुछ सर्वर्स के लिए मांगूंगा, पहले यहाँ से जाएगा 22,000 किलोमीटर दूर, पहले जाएगा सैटेलाइट तक, फिर सैटेलाइट से फिर जाएगा सर्वर पे 22,000 किलोमीटर, फिर वहाँ से मेरे को डाटा कोई आएगा 22,000, फिर 22,000, और ये इतना ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये हो जाएगा 88,000 किलोमीटर के थ्रू। तो कितना ज़्यादा, 88,000 किलोमीटर, इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा एक डाटा के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ की जाती है। क्या की जाती है, सर्वर से आपके कंप्यूटर तक क्या की जाती है, राउटर तक क्या की जाती है, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, अब ऑप्टिकल फाइबर की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है ना, जैसे आपकी लाइट की होती है। जैसे आप देखते हो ना कि प्रकाश आता है आपके ऊपर से, तो कितने मिनट में धरती पहुंचता है, वो पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड में। और कितनी दूरी है, 152 मिलियन, इतना दूर है वो सूरज हमसे, और फिर भी कितने जल्दी आ जाती है, 8 मिनट 20 सेकंड में। तभी तो आप जैसे वेब पेज को क्लिक करते हो, मैसेज पे क्लिक किया और एकदम खुल जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है। और जब आप मैसेज पे क्लिक करते हो ना फेसबुक के, तो यहाँ नहीं, ये अमेरिका जाके आता है। यहाँ से आपने क्लिक किया तो ये क्या किया, डायरेक्ट अमेरिका गया, अमेरिका से वापस आया उतनी देर में। आपको सोचो, इमेजिन की कितनी ज़्यादा स्पीड होगी इस चीज़ की, कितनी ज़्यादा स्पीड होगी जब आप मैसेज पे टिक कर रहे हो। तो आपका मैंने ये क्लियर। अब आपको थोड़ा सा ये भी दिमाग में आया होगा कि भाई ये काम कर रहे, मतलब होता है कि ये भी काम कर रहा है और आप भी काम कर रहे हो, आपकी सिस्टर भी काम कर रही है और आप भी ये, ठीक है। आपको मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हो, ठीक है, और मान लो कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड का नाम रख लेते हैं, श्रेया रख लेते हैं। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे होते, तो फ्रेंड्स क्यों ऐसा नहीं होता कि ये चैट यहाँ चले जाए, ये बंदा देख ले, आपकी बहन देख ले और पापा साथ में बैठे हो, तब तो हो गया कल्याण। ऐसा क्यों नहीं होता फ्रेंड्स, ये ऐसा इसलिए ही नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जब आप यहाँ से, मैंने बोला था कि IP एड्रेस ही एक, इसका भी कुछ IP एड्रेस होगा, इसका IP एड्रेस होगा, वेबसाइट का IP एड्रेस होगा। तो जो डाटा आप भेज रहे हो उसके साथ, जैसे आपने यहाँ से भेजा HTTP/B, तो ये आपका जैसे यहाँ है, ये वाला IP एड्रेस साथ में भेज देगा कि इस बंदे ने इसकी डिमांड की है। ना कि अगर ये चीज़ नहीं भेजेगा तो ये तो सबके पास ब्रॉडकास्ट हो जाएगा कि आप क्या क्या बातें कर रहे हो, और फिर क्या पता आपके फादर देख रहे हो, तो बस सारा का सारा कल्याण वहीं पे ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया आपको समझ में HTTP/B कैसे कैसे हमारा साइट काम करती है। और मैंने आपको देखो DNS आता है, डोमेन नेम सिस्टम, और ये प्लीज़ फ्रेंड्स फुल फॉर्म HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखते रहिएगा। और वेब पेज क्या है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और हाइपर लिंक्स, ठीक है। और www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, www की वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, W3C की वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम।
तो फ्रेंड्स ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है, डोमेन नेम और यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो टीसीपी की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे करके हमारा इंटरनेट काम करता है। अब आया आपको समझ, आप कोई google.com करते हो, वो पहले कहा जाता है डीएनएस सर्वर में जाता है, डीएनएस सर्वर में उसका आईपी होता है, आईपी के बाद वो यहाँ से जाता है सर्वर के लिए, सर्वर से आएगा वापस का एक HTML वेब पेज की फॉर्म में आ रहा है वो वापस, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्राउजर ही HTML समझता है, ठीक है। तो फिर वेब पेज के थ्रू आएगा, फिर वेब पेज के थ्रू आपने गूगल, आपके पास नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। ऐसे ऐसे काम करता है। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये क्या है, वेब मेन वेबसाइट एड्रेस, ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस URL ही होता है पूरा पूरा। और इसे हम क्या कहते हैं, URI भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URI भी पेपर में आ सकता है फ्रेंड्स। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कराने के बाद भी आपको कोई डाउट रहा होगा। अब TCP IP और HTTP में अगर आपको वो डाउट है, तो TCP का मैंने बोला कि पहले ये देखो, जब मैं आपको नेट लेयर्स कराऊंगा ना, वहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहले क्या होता है यहाँ पे कि कनेक्शन बनता है TCP से। जब TCP से कनेक्शन बन गया ना, तो HTTP सारी की सारी फाइलें ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से लेना देना सब कुछ शुरू कर देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मुझे लगता है काफ़ी लंबी होगी आज की वीडियो में फ्रेंड्स, इतना ही। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और कल मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा कि कौन सी बुक से पढ़ना है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि 8 मिनट 20 सेकंड में और ऐसा हमारी लाइट ट्रैवल करती है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए 3 साइंस के ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि मैं ऑनलाइन पढ़ा सकूं और एडिटिंग का फंडा ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।